नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पे आप दुनिया की थर्ड रैंकिंग की करेंसी दैट इज XRP को मिंट कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। इसके साथ ही ये प्लेटफॉर्म दोस्तों आपको फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपके पूरे फंड की, यानी आपका फंड यहाँ पे रहता है आपके कंट्रोल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का नाम है XRP ओशियन, जहां से करते हो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एलिवेट। ये आपको एक ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जिस पे कनेक्ट होके आप मैक्सिमम पीपल को इस प्लेटफॉर्म को शेयर करके यहाँ पे बहुत बेहतरीन इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये आपको एक नेक्स्ट जनरेशन डीफाई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि अनस्टॉपेबल XRP लेजर पे बना हुआ है। सो XRP ओशन जस्ट एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक वेल्थ रिवोल्यूशन है। इसके साथ ही दोस्तों डिस्क्लेमर आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं जो आपके जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होना जरूरी है। बात करते हैं कि XRP ओशन के बारे में। सो एक नेक्स्ट जनरेशन डीफाई प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर देता है लिक्विडिटी को एनहांस करने के लिए इस ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में, यानी जहां पे दोस्तों हम खुद एक इसका पार्ट बन के और मैक्सिमम पीपल तक इसको शेयर करके मैक्सिमम प्रॉफिट और रिवॉर्ड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म लिक्विडिटी के बेस है तो आप यहाँ पे बनते हो लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एंड बीइंग अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ पे मिलता है आपको रिवॉर्ड। लिक्विडिटी की बात की जाए तो XRP ट्रांसोशन लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है टू द मार्केट। बात करते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की पावर के बारे में। तो ट्रांजैक्शन फीस के थ्रू अर्न करते हैं, लिक्विडिटी इंसेंटिव्स के थ्रू और मार्केट ग्रोथ के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों XRP ट्रांसोशन ने हम सभी के लिए गेट्स ओपन किए हैं टू स्टेप इनटू द इंस्टीट्यूशनल वेल्थ क्रिएशन। नेक्स्ट बात करते हैं एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम के कुछ बैरियर्स की, यानी जो पुराना LP मॉडल था वो एक बैंक्स के लिए रिजर्व था, हिज फंड्स के लिए या एलीट इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन वहीं पर ट्रेडिशनल फाइनेंस की मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल फाइनेंस में एक मिडल मैन होता है जो कहीं ना कहीं उसकी वजह से डिलेज, हाई चार्जेस, हाई फीस जरूर होते हैं एंड इसका बहुत ही स्लो ग्लोबल एक्सेस होता है। लेकिन दोस्तों इन्हें दोनों ही सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स है, जो इतने भी बैरियर्स हैं, उनको ब्रेक किया है डीफाई ने। डीफाई दैट मीन्स डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जहां पे आपको इंस्टेंट पीयर टू पीयर कनेक्शन मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट एंड लो कॉस्ट सिस्टम है, हर एक पार्टिसिपेंट के लिए ओपन है, बॉर्डरलेस है एंड रियल टाइम है। सो वर्ल्ड इज मूविंग एंड वी आर लीडिंग इनटू दिस। अब बात करते हैं कि डीफाई है क्या। सो डीफाई दोस्तों अनेबल करता है ओपन फाइनेंशियल इकोसिस्टम को, जहाँ पे कोई भी इंटरमेडियरीज नहीं होती। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ये बेस होता है। 100 बिलियन से भी ज्यादा बड़ा सेक्टर होता है जो कि ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली। परमिशनलेस है, बॉर्डरलेस है एंड ऑल्सो इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं XRP का पर्पस क्या है या किस तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो दोस्तों XRP स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए आया है, यानी स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम जो पिछले 52 साल से चलता आ रहा है फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड पुराने टाइम से है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं स्लो होगा, एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वहीं पे XRP की अगर बात की जाए तो एक नई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये बेस है। फास्ट है, हर सेकंड में 1500 से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। इसकी फीस की या चार्जेस की बात की जाए तो लगभग जीरो गैस फी आपकी यहाँ पे बॉर्डरलेस अवेलेबल है 24/7। यानी यहाँ पे दोस्तों XRP ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया स्विफ्ट पेमेंट्स को। अब हम बात करते हैं करेंसीज की। तो जब भी हम दोस्तों किसी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि जो भी करेंसीज में हम यहाँ पे अर्न करते हैं वो करेंसी आने वाले टाइम में हम मुझे कितना प्रॉफिट दे सकती है, कितना रिटर्न दे सकती है। तो XRP दोस्तों दुनिया की थर्ड रैंकिंग की करेंसी है। फर्स्ट की बात की जाए तो बिटकॉइन, सेकंड इज इथेरियम एंड थर्ड इज XRP। इन तीनों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन क्यों हुआ है। बात की जाए बिटकॉइन की और इथेरियम की, हम सभी को पता है दोस्तों बिटकॉइन और इथेरियम की वैल्यू इतनी हाई है, इनका प्राइस इतना हाई गया है, उसके पीछे का एक ही रीजन है कि ग्लोबली लेवल पे मोस्टली बैंक्स और गवर्नमेंट्स ने इनको अडॉप्ट किया है अपने सिस्टम के अंदर। एंड आफ्टर बिटकॉइन एंड इथेरियम XRP जो है वो आपका नेक्स्ट कॉइन बनने वाला है जिसको जिसको बैंक एंड गवर्नमेंट्स अडॉप्ट करने वाली हैं। लाइक यू कैन से जापान एंड यूएई ऑलरेडी इन चीज़ों पे वर्क कर चुके हैं, अलग अलग न्यूज़ेज आ चुके हैं। एंड इनके बावजूद भी आप अगर आप देखोगे इसकी हाईली स्केलेबल है, फास्टेस्ट है, इसकी एनर्जी एफिशिएंट है एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए मेनली इसने फोकस किया है। XRP की अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो जून 2012 में ये लॉन्च हुआ स्विफ्ट बैंकिंग को रिप्लेस करने के लिए। एंड अगर ये 1% भी स्विफ्ट नेटवर्क को कवर कर लेता है तो जो जिस XRP की वैल्यू दोस्तों आज $3 है, उसी XRP की वैल्यू आने वाले टाइम में जिस कुछ ही टाइम के अंदर $100 भी हो सकती है। तो सोचिए, आप जब प्रॉफिट की बात करते हैं, आप जब रिटर्न की बात करते हैं, तो आप कितना ज्यादा यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये कुछ न्यूज़ेस आप स्क्रीन से देख सकते हैं, चाइना से रिलेटेड है, US से रिलेटेड है। तो धीरे धीरे जो रिपल ब्लॉकचेन का एक जो मॉडिफिकेशन है वो हो रहा है। कंपनी ओवर
ओवरव्यू की बात की जाए तो ट्रांस ओशन लैब जो है एक लीगली रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि यूएसए से बेस है। इसका जो एड्रेस है वो आप स्क्रीन से देख सकते हैं। सो एक्सआरपी ट्रांस ओशन एंड एक्सआरपी ओशन फंक्शन करता है एक यूनिफाइड लीगल एंटिटी की तरह, जो कि इसकी रेगुलेटरी कंप्लायंस और क्रेडिबिलिटी को एनहांस करना है। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन की बात की जाए तो सीआई कम्युनिटी है, एशिया ब्लॉकचेन एसोसिएशन है, सिंगापुर इनोवेशन सेंटर, टेक एक्सेलरेट एशिया और माई ब्लॉकचेन वीक का एक्सआरपी ओशन हिस्सा बना है, जिसके कुछ ग्लिम्सेस आप स्क्रीन से देख सकते हैं, चाहे इसमें सिंगापुर प्री लॉन्च इवेंट हो या फिर मलेशिया ब्लॉकचेन का वीक रहे। नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो एक्सआरपी ओशन के अंदर दोस्तों इसके इकोसिस्टम के अंदर 6 फेजेस हैं, जिसमें से फर्स्ट फेज है कोर लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा सेटअप जहां पे कम्युनिटी के थ्रू लिक्विडिटी को कलेक्ट किया जाएगा एंड मार्केट के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड वी आर डिस्कसिंग हियर, जहां से हम लिक्विडिटी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमें रिवॉर्ड रिसीव होता है। तो एक फेज कंप्लीट हो चुका है, and आने वाले टाइम में आपके जिसके इतने 5 फेजेस जो बच जाते हैं वो इसके कवर हो जाएंगे, लाइक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ इंटीग्रेशन, क्रॉस चेन लिक्विडिटी एंड ब्रिजिंग, डाउ एंड गवर्नेंस लेयर, इसका नेटिव स्टेबल कॉइन और एक रियल वर्ल्ड एसेट लेयर। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आपका फ्यूचर प्रूफ की तरफ। जो आपका फ्यूचर प्रूफ फाइनेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपकी कोई हिडन रिस्क नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ओनली एंड ओनली अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको एक्सआरपीएशन के अंदर क्या वर्किंग कर सकते हैं, कैसे आपकी शुरुआत होती है। तो दोस्तों आपके पास होना चाहिए जेमन वॉलेट, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जैप पे बना है, जैसे आपके नॉर्मली डैप पे होते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपका जेमन वॉलेट है। जेमन वॉलेट ही क्यों? क्योंकि जेमन वॉलेट दोस्तों एक रिपल ब्लॉकचेन का डेडिकेटेड वॉलेट है। तो इसके फीचर्स सारे एक्सआरपी को ही सपोर्ट करते हैं, एक्सआरपी लेजर को। उसके बाद आपको एक्सआरपी को डिपॉजिट करना है, लिक्विडिटी को प्रोवाइड करना है और डेली आपके रिवॉर्ड लेने हैं। इसके साथ ये पूरा सिस्टम दोस्तों फ्लेक्सिबल है, ट्रैकेबल है एंड मैनेजेबल है, यानी आप अपना फंड कभी भी विड्रॉ कर सकते हो फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। कम्युनिटी प्रोग्राम की अगर हाइलाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एलपी रिवॉर्ड मिलता है, कम्युनिटी रिवॉर्ड, लीडरशिप बोनसेस, ग्लोबल रिवॉर्ड पूल्स, एनी टाइम पुल आउट एंड जीरो रिस्क पॉलिसी। जिसमें अगर मैं फर्स्ट बात करूँ एलपी रिवॉर्ड्स की, यानी दोस्तों यहाँ पे आपका काम क्या होता है कि यहाँ पे आप बनते हो एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जहाँ पे आप अपने एक्सआरपीज को डिपॉजिट करते हो। वही एक्सआरपीज आपके जाते हैं लिक्विडिटी के अंदर, जिसके बेसिस पे आपको रिवॉर्ड रिसीव होता है। तो मिनिमम 9+ एक्सआरपी से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, यानी जिसकी अगर मैं $3 के हिसाब से वैल्यू की बात करूँ तो लगभग आपका 3000 की वैल्यू से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। एंड उसके बेसिस पे आपको मिलता है अप टू 0.5% ऑन डेली बेसिस। अबव देन 5000 एक्सआरपीज आपको मिलता है अप टू 0.6% डेली बेसिस पे तब तक मिलता है जब तक आप इसका 200% अर्न नहीं कर लेते। इसके साथ ही जो भी इनकम दोस्तों आपने यहाँ पे अर्न किए हैं उसके बेसिस पे आप कंपाउंडिंगली भी अर्न कर सकते हैं बाय ऑटो पोजिशनिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं हम जीरो रिस्क पॉलिसी की, यानी जो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इस पूरे सिस्टम में, जहां पे आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो जब भी आप चाहो, इवन विद इन सेकेंड्स आपका जो फंड है वो आपके वॉलेट में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैंकिंग में अपना अकाउंट ओपन करवाया है, वहां पे हम फंड डिपॉजिट करते हैं एंड उसके बाद हम अपना फंड कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी किसी को शेयर कर सकते हैं। तो सेम एज दैट आपको जीरो रिस्क वॉलेट के अंदर एक क्लेम का बटन मिल जाता है, जो आपको एक्सेस देता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट का, जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 1000 एक्सआरपी यहाँ पे डिपॉजिट किए, तो 1000 एक्सआरपी आपके जीरो रिस्क वॉलेट में भी आपके शो होंगे, जो आप क्लेम के बटन से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने रिवॉर्ड के थ्रू रिसीव करते रहेंगे, सेम नंबर ऑफ एक्सआरपीज आपके कम होते रहेंगे जीरो रिस्क वॉलेट से। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपके पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर होने के बाद आपकी जीरो रिस्क पॉलिसी डीएक्टिवेट हो जाती है, और जब तक आप अपना पूरा अमाउंट रिकवर नहीं कर लेते तब तक आपका किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं हम बूस्ट की। तो जो आपने एलपी रिवॉर्ड आपको रिसीव हो रहे थे डेली बेसिस पे, उसको आप बूस्ट कर सकते हो, यानी यहाँ पे आपके इनिशियल डिपॉजिट के बाद आपके पास 30 डेज का टाइम पीरियड रहता है, जिसके बाद अगर आप किसी भी पर्सन को शेयर करते हो एंड उनकी डिपॉजिटिंग एक्सआरपीज का एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके बूस्ट वॉलेट के अंदर चला जाता है, जिसको हम नॉर्मली डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं। सो मान लेते हैं कि आपने 6 पर्सन को यहाँ पे शेयर किया एंड उन्होंने टोटल 1000 एक्सआरपीज डिपॉजिट किए। अगर वो 1000 एक्सआरपीज दोस्तों आपके फर्स्ट वीक के अंदर उन्होंने शेयर डिपॉजिट किए हैं, यानी पहले 8 दिन के अंदर, तो आपको मिलता है 1000 का 50% यानी 500 एक्सआरपीज। अगर वो सेकंड वीक के अंदर करते हैं 7 डेज के अंदर, तो आपको मिलता है 30%, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर 20% एंड नेक्स्ट 8 डेज के अंदर आपको मिलता है 10%। इस तरीके से जितना भी आपके बूस्ट वॉलेट में जितना भी अमाउंट जाएगा उसके बेसिस पे आपको डेली रिवॉर्ड मिलेगा, जब तक आप अपना 100% बूस्ट वॉलेट से इनकम नहीं ले लेते।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके इकोसिस्टम की तरफ। यहाँ पे बूस्ट वॉलेट एंड एलपी वॉलेट की जितनी भी आपकी अर्निंग होती है वो सारी की सारी जाती है रिवॉर्ड वॉलेट में, जिसको रिडीम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, वेदर यू कैन रिडीम और यू कैन ऑटो पोजिशनिंग, यानी यहाँ से आप अपना कंपाउंडिंगली भी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका DCCR रिवॉर्ड। बूस्ट वॉलेट के थ्रू दोस्तों आपने अपनी कम्युनिटी को ऑलरेडी बिल्ड किया है, लेकिन इस कम्युनिटी के बेसिस पे आपको और भी एक्स्ट्रा जो रिवॉर्ड और बोनसेस यहाँ पे रिसीव होते हैं, यानी जितना भी टीयर 1, यानी टीयर 1 दैट मीन्स लेवल 1 से आपको 12% रिसीव होता है, टू अप टू 16 टीयर तक यहाँ पे आप ले सकते हो, जिसमें टोटल कम्युनिटी रिवॉर्ड आपका लगभग 100% हो जाता है। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है और क्या ये रिवॉर्ड है, तो जितना भी आपके टीम के अंदर एलपी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पर्टिकुलर लेवल पे, उसका एक अमाउंट आपको मिल जाता है, यानी आपकी टीम की आरओआई का आरओआई आपको रिसीव होता है। फर्स्ट कंडीशन आपकी रहती है डायरेक्ट की, मिनिमम 5 डायरेक्ट करने पे आपके सारे के सारे टीयर्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन अर्निंग करने के लिए दोस्तों आपको सेल्फ डिपॉजिट या फिर कम्युनिटी दोनों में से एक करना जरूरी होता है। फर्स्ट 3 टीयर्स आपके ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं, लेकिन 4, 5, 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो आपका सेल्फ डिपॉजिट 1500 XRP हो या फिर आपका कम्युनिटी होना चाहिए 7500 XRP। ये 7500 आपका सिर्फ पहले 3 टीयर से ही कैलकुलेट होता है। 7, 8, 9, 10 की बात की जाए तो सेल्फ डिपॉजिट आपका होना चाहिए 3000 XRP, जिसमें से 1500 आप ऑलरेडी कर चुके हो, या फिर आपका कम्युनिटी होना चाहिए 15000 XRP, जिसमें से 7500 आपने ऑलरेडी किया है, तो बाकी का 7500 आपका सिर्फ पहले 5 टीयर से ही कैलकुलेट होता है। इवन फॉर द 11, 12 एंड 13 आपका सेल्फ डिपॉजिट होना चाहिए 4000 XRP, या फिर कम्युनिटी होना चाहिए 30,000 XRP फ्रॉम ईयर टीयर 1 to 5। सेम फॉर द 14, 15 एंड 16, या तो आपका सेल्फ डिपॉजिट 5000 XRP हो या फिर आपका कमेंट्री हो 50,000 XRP फ्रॉम योर फर्स्ट 5 टीयर्स। इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉफिट को डबल कर सकते हो विद योर 100% बोनस। इसके साथ ही ये है कंप्रेस्ड कम्युनिटी रिवॉर्ड, तो ये समझना जरूरी है कि ये कैसे वर्क करता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, तो अगर इन 16 टीयर के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा आ जाता है जो कि कंडीशंस को फुलफिल नहीं होता करता, तो इन दैट केस आपका जो लेवल है वो कंप्रेस हो जाता है, यानी आपकी ये 16 टीयर आप देखने में भले ही 16 है, लेकिन ये 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100 तक जा सकते हैं, जब तक आपको अपना पूरा 16 लेवल का बेनिफिट नहीं मिल जाता। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, यानी जितना आपको कम्युनिटी रिवॉर्ड रिसीव हुआ फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इसको भी आप डबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस बूस्ट। टीयर 1 से आपको 12% या 24% मिल सकता है। इसके लिए करना क्या होगा, तो डायरेक्ट डिपॉजिट आपका होना चाहिए 2 के XRP एंड कम्युनिटी आपका होना चाहिए 10 के XRP। इसके साथ ही टीयर 1 प्लस टीयर 2 से आप ले सकते हो डबल प्रॉफिट, जिसके लिए आपको करना क्या होगा, 6 के XRP फ्रॉम योर डायरेक्ट एंड 20 के XRP फ्रॉम योर कम्युनिटी, एज वेल एज टीयर 1 से 24 ले सकते हो, टीयर 2 से 20 ले सकते हो, यानी इसके साथ ही टीयर 3 से भी आप 14% ले लेते हो। इसके लिए 12,000 XRP आपका होना चाहिए डायरेक्ट से एंड 30,000 XRP आपका होना चाहिए कम्युनिटी से, तो आपको लगभग 58% का यहाँ पे रिवॉर्ड या फिर बोनस मिल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अब ये थी बात आपकी 16 टीयर तक की, लेकिन इसके साथ ही आपको एक्स बोनस के थ्रू मिलता है आपकी पूरी टीम के अंदर जितना भी एलपी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका 20% से लेके 50% तक आप बेनिफिट ले सकते हो बाय बीइंग एन X1 to X5। X1 बनने के लिए करना क्या होगा, तो 1500 आपका सेल्फ डिपॉजिट रहेगा और कम्युनिटी आपका रहेगा 30,000 XRP, जिसमें से इसका 33% किसी भी एक सेपरेट विंग यानी एक सेपरेट लेग से आपका रिसीव होता है। राइट, तो आपको मिलता है दोस्तों आपकी टीम के अंदर जितना भी एलपी रिवॉर्ड बढ़ रहा है उसका 20% आपको मिल जाता है बीइंग ऑन X1। एंड X1 बनने के बाद आपकी जो इनकम है उसके अंदर दोस्तों लगभग 2 से 2.5 लाख का डिफरेंस आ जाता है पर मंथ। X2 की बात की जाए तो सेम एज दैट आपको सेल्फ डिपॉजिट करना जरूरी है या फिर कम्युनिटी डिपॉजिट, दोनों ही करने जरूरी है, तो आपको 25% मिलता है। सेम फॉर X3, X4 एंड X5। दिस इज अ डिफरेंशियल इनकम इफ इन केस आप हो X2 पे हो और आपकी टीम का कोई पर्सन वो X1 पे है, तो आपको वहां से मिलता है 25 - 20 यानी 5%। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों आपको एक और ऑल्टरनेटिव मिल जाता है आपके एक्स बोनस को अचीव करने का। X1 की कंडीशन आपकी सेम रहती है। X2 में आप सेल्फ डिपॉजिट करने की बजाय अगर आप 3 X1 खड़े कर देते हैं अपनी 3 डिफरेंट विंग्स के अंदर विद 1,20,000 XRP, तो आप बन जाते हो यहाँ पे X2। सेम X3 बनने के लिए अगर आप 3 X2 खड़े कर देते हो, X4 बनने के लिए 3 X3 एंड X5 बनने के लिए 3 X4 अगर आप खड़े कर देते हो, तो आप यहाँ पे बन जाते हो X5 और आपको एक्सेस मिल जाता है अप टू 50% तक अपनी अर्निंग लेने का बेस्ड ऑन योर टीम्स एलपी रिवॉर्ड।
सो दिस इज एक्स पावर, यानी एक्स बोनस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलती है डिफरेंशियल इनकम। लेकिन इफ इन केस आप हो X2 पे हो और आपकी टीम का कोई पर्सन है वो भी X2 पे है, इन दैट केस आपकी अर्निंग कितनी होगी? दैट विल बी जीरो, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको मिलती है एक्स पावर जो आपको जनरेशनल बोनस आपको प्रोवाइड करता है। यानी आप अगर X2 पे हो और आपकी सेम लेवल पे कोई भी आपका टीम का पर्सन है तो उनके एक्स बोनस का 7% आपको रिसीव हो जाता है एज एक्स पावर बोनस। एक सेपरेट विंग के अंदर आप 3 डिफरेंट पर्सन से सेम लेवल पे अपना बोनस ले सकते हैं। उनका जितना भी एक्स बोनस जा रहा है उसका 7% आपको मिल जाएगा, यानी लगभग एक सेपरेट विंग के अंदर आप 21% ले लेते हो ऑफ देयर एक्स बोनस। ये आपका सेम एप्लीकेबल रहता है सारे के सारे लेवल्स के लिए। एक्स पावर की इलिस्ट्रेशन आप स्क्रीन से देख सकते हो। एक लेग के अंदर आप मैक्सिमम 3 पीपल से ही अपना एक्स पावर ले सकते हो। आफ्टर एक्स फाइव बनने के बाद दोस्तों जब आप अपनी टीम के अंदर 3 X5 खड़े कर देते हो तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ा हाई रिवॉर्ड यहाँ पे अनलॉक हो जाता है, दैट इज एक्स मैन। एक्स मैन बन के आपको मिलता है 10% ग्लोबली लेवल पे, यानी एक्स आरपी ओशन के अंदर जितना भी इनकम, जितना भी एलपी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका 10% सेपरेट रखा जाता है एक्स मैन के लिए, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दिस इज हाई रिवॉर्ड जो आप यहाँ से ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो आप यहाँ पे रिडीम फ्लेक्सिबिलिटी आपकी 24/7 है। आप कभी भी कितनी भी अमाउंट का यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं। एलपी बूस्ट ऑप्शन आपका 30 डेज के अंदर तक ही एक्टिवेट रहता है। एक्स बोनस में से 33% आपका किसी भी एक सिंगल विंग से कैलकुलेट होता है। जीरो रिस्क पॉलिसी आपकी तब तक एक्टिवेट रहती है जब तक आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से रिकवर नहीं कर लेते। एंड इको सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो जब तक आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं ले लेते तब तक कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही आफ्टर दैट आपका 10% डिडक्शन होता है ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। सेलियंट फीचर्स की बात की जाए तो वो आप स्क्रीन से देख सकते हैं, जो आपको पूरी की पूरी समरी को गो थ्रू करा देगा एक्सआरपी ओशन से रिलेटेड कि क्यों ये प्लेटफॉर्म एक यूनिक प्लेटफॉर्म है इससे जुड़ने के लिए, इस पे काम करने के लिए। सो गेट स्टार्टेड विद अस, ओपन योर एक्सआरपी ओशन एलपी अकाउंट, कनेक्ट करना है आपको रिपल वॉलेट को, डिपॉजिट करना है एक्सआरपीस को और अपने नेटवर्क को रेफर करना है और ग्रो करना है। सो ये था दोस्तों एक्सआरपी ओशन का एक इनकम जनरेटिंग प्लान जिसका हिस्सा बन के हम दुनिया की थर्ड रैंकिंग की करेंसी मिंट कर सकते हैं, जिसकी आज वैल्यू $3, लेकिन आने वाले टाइम में अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है दोस्तों, जो कि पूरी पॉसिबिलिटीज है, जितने भी ग्लोबली फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उन सभी का मानना है कि एक्सआरपी की वैल्यू आने वाले टाइम में एक हाइक पे जाने वाली है। सो दिस इज द हाई टाइम जहां पे हम कनेक्ट हो सकते हैं एंड मिंट कर सकते हैं अपने एक्सआरपीस को विद द हेल्प ऑफ एक्सआरपी ओशन। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे चेक कर सकते हैं एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।